नमस्ते, जय हिंद। डिफेंस टाइम में आप सभी का स्वागत है। कमाल की बात है कि भारतीय कंपनी ने वो काम कर दिखाया है जो कि आज से 20 साल पहले भारत सोच भी नहीं सकता था। जी हाँ, जिन ड्रोन्स, जिन यूएवीज के लिए भारत को दर दर अलग अलग देशों से बातचीत करनी पड़ती थी कि आप हमें मोटर दे दो, आप हमें तार दे दो, आप हमें इलेक्ट्रॉनिक चीज़ दे दो, वो A to Z मटेरियल भारत ने बनाने शुरू कर दिए हैं। और खबर सिर्फ यहीं नहीं रुकती, बल्कि भारत की वो कंपनियां तैयार हो चुकी हैं जो कि हर एक कैटेगरी के ड्रोन, काजी ड्रोन हो, यूएवी हो, मेल ड्रोन हो, या फिर वो ड्रोन जो कि आज ईरान, इजराइल, अमेरिका, यूक्रेन इस्तेमाल करते हैं, वो सब देश की जमीन पर बनने शुरू हो चुके हैं। और इसी से जुड़ी हुई $3.5 बिलियन की ऐसी रिपोर्ट सामने निकल के आई है जो सुनते ही आपको एक भारतीय होने पर गर्व होगा। दरअसल भारतीय सशस्त्र बलों के लिए लाए गए 30,000 करोड़ यानी कि लगभग $3.5 बिलियन के मेगा टेंडर के तहत 87 यानी 87 हाईटेक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस वाले यूएवीज खरीदने के लिए 10 दिग्गज कंपनियों ने अपनी बोली लगाई है। सोच करके देखिए कि जहां एक कंपनी भारत के पास नहीं थी, आज 10-10 कंपनियां इस लिस्ट में शामिल हैं और सब एक से बढ़ के एक ड्रोन भारत के सामने रख रही हैं। करंटली ये मार्केट $150 बिलियन का पहुंच चुका है। और अच्छी बात है कि जहां अभी तक इजराइल, अमेरिका जैसी महाशक्तियों का कंट्रोल था, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम ने इस पर चुपचाप कंट्रोल ले लिया है। आइए पूरी रिपोर्ट आपको विस्तार से बताते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और इस नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। दरअसल रक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए विशालकाय 30,000 करोड़ रुपए यानी कि 30,050 करोड़ रुपए के इस टेंडर के लिए भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना और नौसेना को कुल 87 एडवांस मेल यूएवी ड्रोन खरीदने हैं। इसके लिए देश की 10 प्रमुख कंपनियों ने बोली लगाई है कि वो ऐसे ड्रोन्स बनाकर के तैयार कर चुके हैं और जब आपको सप्लाई चाहिए तब आपको सप्लाई मिल जाएगी। इस मेगा प्रोजेक्ट के कड़े नियम के अनुसार टेंडर जीतने वाली कंपनी को कम से कम 50% से भी ज्यादा सामग्री मेड इन इंडिया इस्तेमाल करनी होगी। ये चीज भारत सरकार की सबसे अच्छी है। इसीलिए देश के अंदर आपको एरो स्ट्रक्चर, इंजन, इलेक्ट्रोलाइट, ऑप्टिकल, पेलोड और सैटेलाइट कम्युनिकेशन जैसे क्रिटिकल तकनीक भारत में ही बनी होनी चाहिए। आप किसी भी चाइनीज, यूरोप, अमेरिकन कंपनी या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। इस डिफेंस डील को कॉम्पिटिटिव बनाए रखने के लिए डिफेंस मंत्रालय ने एक अनूठा फॉर्मूला भी अपनाया है, जिसके तहत कम बोली लगाने वाली 2 कंपनियां L1 64 हिस्सा और L2 को 36% हिस्सा दिया जाएगा, जिससे कॉन्ट्रैक्ट शेयर हो जाएगा। दोनों कंपनियां अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगी सो दैट लॉन्ग टर्म में उन्हें डील्स मिलती रहे और जीतने वाले 10 साल का एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट और मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लेगी, जिससे ये अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करेंगे। कमाल की बात यह है कि इस रेस में भाग लेने वाली 10 प्रमुख कंपनियों में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, L&T, अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस, सोलर डिफेंस के साथ साथ कई बड़े स्टार्टअप और टेक कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया है। क्योंकि नियम बहुत ज़्यादा कड़े हैं, 6 महीने के भीतर फील्ड ट्रायल शुरू करने हैं, समय सीमा बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, इसीलिए कंपनीज ने आनंद फानन में काम शुरू कर दिए हैं। अब बात करें उस टेंडर की जिसके लिए ये सब कुछ हो रहा है, तो इस टेंडर के अंदर मेल यानी कि मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस वाले ड्रोन भारत में तैयार किए जाएंगे। इनकी रेंज 30,000 से 40,000 फीट पर होनी चाहिए। 24 से 40 घंटे तक आसमान में रह करके रियल टाइम इंटेलिजेंस, सर्विलांस, रिकॉग्निशन डेटा कलेक्ट करते हुए इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे। इनमें हाई पावर टर्बोप्रॉप, रोटेक्स इंजन, सिंथेटिक अपर्चर रडार, बियॉन्ड लाइन ऑफ राइट सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिंक सब कुछ इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि वो टेक्नोलॉजी जो कि अभी सिर्फ यूरोप, इजराइल, अमेरिका के हाथ में थी, वो भारत के हाथ में आ चुकी है। क्या कुछ कहना आपका इस पूरी डिटेल रिपोर्ट पर? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिख करके जाइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो नए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।